वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 22 मार्च 2021 और 22 मार्च 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। साथ ही आप इम्पोर्टेंट डे की वीडियो जो आपके इम्पोर्टेंट डेज होते हैं आप वो इम्पोर्टेंट डे की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं जिसमें आपके मंथली इम्पोर्टेंट डेज एक ही वीडियो में दिए गए हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जुटोवी के अनुसार ड्राइव करने के लिए कौन दुनिया का सबसे खतरनाक देश है? तो जुटोवी के अनुसार दुनिया का सबसे खतरनाक देश किसके लिए ड्राइव करने के लिए मीन्स ड्राइविंग करने के लिए, गाड़ी वगैरह चलाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी जुटोवी द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार गाड़ी चलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को विश्व के सबसे खतरनाक देश के रूप में स्थान दिया गया, जबकि अपना देश भारत जो है चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर आपका खतरनाक में दक्षिण अफ्रीका हो गया, तो फिर दूसरे में कौन है? दूसरे पर है आपका थाईलैंड, तीसरे नंबर पर है आपका अमेरिका और चौथे नंबर पर है आपका भारत। जो सबसे सुरक्षित सड़कें हैं विश्व में वो सड़कें हैं आपकी नॉर्वे की। नॉर्वे में सबसे सुरक्षित सड़कें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन चैंपियन राज्य के रूप में उभरा है? तो चैंपियन राज्य के रूप में कौन उभरा है? वो उभरा है आपका मणिपुर, ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर चैंपियन राज्य के रूप में उभरा है जहां वन धन कार्यक्रम स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है। वन धन विकास योजना वन धन केंद्रों की स्थापना करके मामूली वन उत्पादन, ब्रांडिंग और विपणन के लिए एक कार्यक्रम है। जब से अक्टूबर 2019 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था 100 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब मणिपुर राज्य आपका चैंपियन के रूप में उभरा है, तो मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें आपकी 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने SAAMAR अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो SAAMAR अभियान शुरू करने की जो घोषणा है वो आपकी झारखंड सरकार ने की है, ऑप्शन सी झारखंड। अब SAAMAR क्या है? यह है आपका स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ये SAAMAR की फुल फॉर्म है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जो राज्य में समस्याएं उससे निपटने के लिए एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना और विभिन्न विभागों को एकीकृत करना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर दूसरा बच्चा क्या है? इससे पीड़ित है। अब झारखंड सरकार ने यह योजना शुरू की, यह अभियान शुरू किया। तो झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड में आपके राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24, झारखंड की लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें आपकी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संग्रहालय को वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड से किस संग्रहालय को सम्मानित किया गया? वो है आपका ऑप्शन डी ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी। ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी संग्रहालय को वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। भारत में क्रिकेट के लिए समर्पित अपनी तरह का एकमात्र संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी मियामी, अमेरिका में विश्व रिकॉर्ड एकेडमी द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। पुणे का संग्रहालय पूर्व अंडर 19 महाराष्ट्र क्रिकेट खिलाड़ी रोहन पाटे के दिमाग की उपज है। इसमें क्रिकेट यादगार के 51,000 से अधिक आइटम हैं
और इसे विश्व भर के लगभग 500 क्रिकेटरों को फीचर किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन तेलंगाना में स्काई पावर ग्लोबल से 50 मेगावाट की सौर परियोजना खरीदेगी? तो तेलंगाना में स्काई पावर ग्लोबल से 50 मेगावाट की सौर परियोजना कौन खरीदेगी? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ऑप्शन सी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यह परियोजना अक्टूबर 2017 में चालू की गई थी और इसका तेलंगाना के दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौता है। इस अधिग्रहण के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की परिचालन क्षमता 3395 मेगावाट होगी और कुल नवीकरणीय पोर्टफोलियो 14,865 मेगावाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी, अरिंदम बागची। इन्होंने वर्तमान अनुराग श्रीवास्तव, जो आपके नंबर 1 पर दिए हैं अनुराग श्रीवास्तव, इनकी जगह ली और अब अनुराग श्रीवास्तव क्या होंगे? ये होंगे आपके संयुक्त सचिव। बागची 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्य करने के अलावा क्रोएशिया में राजदूत और श्रीलंका में उप उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल क्लब ने किसके साथ 5 वर्ष के सहयोग की घोषणा की? तो 5 वर्ष के सहयोग की घोषणा स्पेनिश फुटबॉल क्लब ने किसके साथ की? यह की आपकी FC बेंगलुरु यूनाइटेड। ऑप्शन ए, FC बेंगलुरु यूनाइटेड। स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला FC और FC बेंगलुरु यूनाइटेड ने 5 वर्ष के सहयोग की घोषणा की। इस साझेदारी के माध्यम से सेविला FC भारतीय फुटबॉल पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा। समझौते के हिस्से के रूप में प्रशंसक FC बेंगलुरु यूनाइटेड के साथ साथ अपने अकादमी के खिलाड़ियों को 2021-22 सीजन के सेविला FC के पारंपरिक सफ़ेद और लाल रंगों में देख पाएंगे। FC आपका फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अन्य यूरोपीय राष्ट्र सहायता प्राप्त आत्महत्या को गैर आपराधिक बना चुके हैं? तो हाल ही में वो कौन है जो अन्य यूरोपीय राष्ट्र सहायता प्राप्त आत्महत्या को गैर आपराधिक बना चुके हैं? तो वो है आपका नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। मीन्स उपरोक्त सभी, ये आपके सभी देश हैं जो आत्महत्या को गैर आपराधिक बना चुके हैं। स्पेन ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला एक कानून के लिए मतदान किया है, जिससे अत्यंत बीमार या गंभीर रूप से घायल मरीजों को की जो पीड़ा है इसको समाप्त करने की अनुमति मिलती है। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग के साथ साथ स्पेन को सहायता प्राप्त आत्महत्या को गैर आपराधिक बनाने वाला चौथा यूरोपीय राष्ट्र बन गया। अभी तक ये 3 थे, अब चौथा हो गया आपका स्पेन, इसमें भी शामिल। स्पेनिश कानून इच्छा मृत्यु की अनुमति देगा, जिसमें चिकित्सा कर्मचारी जानबूझकर पीड़ित को राहत देने के लिए जीवन समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रुपया मार्च 2021 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारतीय रुपया मार्च 2021 में 1.3% बढ़ा है। ऑप्शन बी, 1.3। जोखिम संपत्तियों के बीच मजबूत होने वाला एशिया में एकमात्र मुद्रा है। मार्च में रुपये में 1.3% की बढ़ोतरी हुई। स्थानीय स्टॉक की विदेशी खरीद में $2.4 बिलियन की वृद्धि हुई। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अनुसार लगभग 59 बिलियन रुपये के 9 शेयर बिक्री ऑफर ने उभरते एशिया में उच्चतम प्रवाह में से एक को जोड़ा होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री और किसके बीच व्यापक वार्ता पर एक बैठक आयोजित हुई? तो अमेरिकी रक्षा मंत्री कौन है आपका? अमेरिकी रक्षा मंत्री वो है आपके लॉयड जे ऑस्टिन।
तो अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन और किसके बीच, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर, इनके बीच व्यापक वार्ता पर एक बैठक आयोजित हुई और ये बैठक 20 मार्च को आयोजित हुई। बैठक में अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया और ज़मीनी स्थिति पर आकलन का आदान प्रदान किया गया और क्षेत्रीय शक्तियों और पड़ोसियों की चिंताओं और हितों पर वार्ता की गई। बातचीत में बदलते वैश्विक परिदृश्य को भी कवर किया, जिसमें यूरोप और पश्चिम एशिया भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता यशस्विनी देसवाल ने, ऑप्शन डी यशस्विनी देसवाल। यशस्विनी देसवाल ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। देसवाल ने अपनी श्रेणी में नेतृत्व करने के लिए 238.8 अंक अर्जित किए। एक अन्य भारतीय निशानेबाज मनु भास्कर, इन्होंने 236.7 अंकों के साथ रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नौरूज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय नौरूज दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 20 मार्च। भारत ने 19 मार्च 2021 को बीजिंग में SCO सचिवालय में नौरूज उत्सव में भाग लिया। SCO 2021 को संस्कृति वर्ष के रूप में मना रहा है। नौरूज फारसी नववर्ष है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। 21 मार्च को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 में अंतर्राष्ट्रीय नौरूज दिवस के रूप में मान्यता दी गई। 2021 में यह 20 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में यूरेनियम की खोज की जा रही है? तो यूरेनियम की खोज किस राज्य में की जा रही है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम की खोज की जा रही है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय AMD, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम की खोज की जा रही है। AMD के पास देश के संभावित भूवैज्ञानिक डोमेन में यूरेनियम, थोरियम, टाइटेनियम और अन्य और दुर्लभ पृथ्वी वाले यूरेनियम और थोरियम के खनिज संसाधनों की पहचान और मूल्यांकन करने का एक जनादेश है। अब यह खोज अरुणाचल प्रदेश में की जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें आपकी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में फ्रंटलाइन चिकित्सा कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा? तो फ्रंटलाइन चिकित्सा कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन किस राज्य में दिया जाएगा? यह दिया जाएगा आपका झारखंड में, ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी फ्रंटलाइन चिकित्सा कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की। कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद से 24 घंटे काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। झारखंड में कोविड-19 रिकवरी दर लगभग 99% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महामारी में ई-कॉमर्स को अपनाने से भारतीय स्टेट बैंक को डिजिटल लेन देन से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो महामारी में जो ई-कॉमर्स अपनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसको अपनाने से भारतीय स्टेट बैंक मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को डिजिटल लेन देन से 7% की बढ़ोतरी हुई, ऑप्शन बी 7%। भारतीय स्टेट बैंक को डिजिटल लेन देन में 60% से 67% की वृद्धि हुई। मीन्स पहले 60% चल रहा था, अब वो 67 हुआ, तो इस हिसाब से उसको वृद्धि हुई 7% की। यह वृद्धि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर
एसबीआई द्वारा दी गई व्यापक मुद्रा और स्वीकार्यता के कारण है। ऋणदाता के डिजिटल ऋण देने वाले मंच योनो ने भी वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि ने किसे सरकारी वाहक चुना है? तो आरएसएस की जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि है उन्होंने किसे सरकारी वाहक चुना है? तो वो चुने गए आपके दत्तात्रेय होसाबले। ऑप्शन डी, दत्तात्रेय होसाबले। इन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी वाहक या महासचिव चुना गया है। उन्होंने भैयाजी जोशी की जगह ली। दत्तात्रेय होसाबले 2009 से आरएसएस के सह सरकारी वाहक थे और वे कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले से 1968 में आरएसएस में शामिल हुए थे। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।